'Cause I just wanna go to the deep end. हेलो दोस्तों, टेक न्यूज में आपका स्वागत है। और आज आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा कि क्या इंडिया में अभी जो यूनियन बजट आया है 2021-22 वाला, उसके बाद क्या हमें फ्यूचर में स्मार्टफोन्स इंडिया में महंगे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और वो क्या रीजन है, क्या क्या चीजों पर दाम बढ़ गया है टेक्नोलॉजी की फील्ड में, स्पेशली स्मार्टफोन्स की हम बात करेंगे, उस पर हम फोकस करेंगे। बेसिकली जो यूनियन बजट आया है 2021-22 वाला, हमारी जो एफएम रेडियो नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बहुत सारी कैटेगरीज में अनाउंस किया। देखिए, इसमें अच्छाइयां भी होती है, बुराइयां भी होती है, मिक्स्ड रिएक्शन होता है, इसलिए डायरेक्ट कंक्लूजन पर मैं नहीं चाहता हूं। कुछ चीजों पर प्राइस बढ़ गई है, कुछ पे कम हुआ है, ऐसा भी यहां पर हुआ है। जैसे कि खाने पीने की कुछ चीजों पर प्राइस बढ़ गया है, पेट्रोल के दाम थोड़े बढ़ गए, ऐसा होता रहता है। खैर, लेकिन टेक्नोलॉजी पर दोस्तों इसका क्या इंपैक्ट हुआ है, हम उसकी बात करेंगे। टेक्नोलॉजी में भी काफी सारी चीजें उन्होंने लेके आई है जो अच्छी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है दोस्तों जिसकी वजह से फ्यूचर में स्मार्टफोन्स ना थोड़े महंगे हो सकते हैं, और हम उसकी बात करेंगे। अब मैं स्मार्टफोन्स की बात करूं दोस्तों, क्योंकि इंडिया में ना बहुत सारे लोग अभी फोन्स परचेस कर रहे हैं। 2020 में देख लीजिए, पेंडेमिक होने के बाद भी लगभग 150 मिलियन से ज्यादा फोन्स इंडिया में सोल्ड हुए, जो बहुत बड़ी बात है। और ऑब्वियसली 2021 में तो पेंडेमिक है नहीं, तो बहुत तादाद में और भी फोन्स बिकेंगे। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज अपने 5G सर्विस लेके आ रही है, 5G फोन्स आ रहे हैं, तो लोग धीरे धीरे उस पर स्विच करेंगे। जियो का सबसे बड़ा हाथ होगा इस मामले में कि काफी सारे लोगों को वो एनकरेज करेगा, अफोर्डेबल फोन्स लाएगा तो लोग स्मार्टफोन्स पर स्विच करेंगे, तो भारी तादाद में लोग ना फोन्स परचेस करेंगे। अब ये जो फोन्स हम परचेस कर रहे हैं दोस्तों, तो 1 अप्रैल 2021 के बाद से ये जो नया इंपोर्ट ड्यूटीज लगा है, क्या ये फोन जो हम परचेस करेंगे इन पर प्राइस बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, और कितनी बढ़ेगी, मैं उसके बारे में आपको यहां पर बताता हूं। अब यहां पर दोस्तों 4 ऐसी चीजें हैं जिस पर जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी है। पहले तो इन पर ना टैक्सेस बिल्कुल भी नहीं थी, 0% था, एकदम नील था। यहां पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स जो होते हैं, चार्जर, कनेक्टर, कैमरा मॉड्यूल्स, बेसिकली जितनी भी जो चाइनीज कंपनीज स्पेशली, वैसे इंडियन कंपनीज भी करती थी, वो क्या करती थी, कुछ ऐसे पार्ट्स अभी भी दोस्तों बाहर से मंगाते, इंपोर्ट करते इंडिया के अंदर, यहां पर असेंबल्ड होते, फिर वो आपको बेचते। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों इसमें अच्छाइयां भी है, मैं आपको उसके बारे में आगे बताता हूं। पहले बताता हूं कि क्या हमें इससे नुकसान हो सकता है। अब इस पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो ये 4 चीजें भी आपको मैंने बताया, 0% टैक्स था, इस पर पहले नहीं था। अब उन्होंने इसका जो इंपोर्ट टैक्स जो है दोस्तों, वो 0 से 2.5% कर दिया है। जी हाँ, तो ऑब्वियसली जो कंपनी से अगर उनको वहां से लाने में इन पर टैक्स देना पड़ेगा, तो वो उसका जो प्रॉफिट है वो कहां से निकालेगी। जब वो हमें वो चीज बंडल करके बॉक्स में देगी या फोन में लगाकर देगी, तो उनको जो उस पर टैक्स लग रहा है वो प्रॉफिट हमसे निकालेगी। जैसे कि जीएसटी दोस्तों एक टाइम पर 12% था, सीधे 18% हो गया। तो फोन्स जो एक टाइम पर 10,000 में मिलते थे, वो अभी 12-13 हजार की रेंज में आपको मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज फ्लैगशिप में हो तो प्रॉब्लम नहीं है। 50,000 का फोन है, अगर वो 52-53 का होता तो हम बोलते हैं यार 50,000 तो दे रहा हूं, चल जाने 2-3 हजार डाल देता हूं। इशू यहां पर बजट में होता है कि 12,000 का फोन है, अगर वो 14,000 का हो गया, हम बहुत सोचते हैं कि भाई यार क्या करें, लूं कि नहीं लूं, ऐसा मामला होता है। खैर, तो वो तो जीएसटी की बात थी कि जीएसटी बढ़ने के बाद भी स्मार्टफोन्स एक्सपेंसिव हुए थे। तो ये जो इंपोर्ट ड्यूटीज अभी फिलहाल के लिए इन 4 चीजों पर 2.5% कर दी गई है, तो ये चीज जो कंपनी आपको दे रही है अपने फोन्स के अंदर, आगे चल के अप्रैल 1, 2021 के बाद से ये सब कुछ लागू होगा, तो शायद आपके फोन्स की जो प्राइस है वो बढ़ सकती है। लेकिन इससे ये भी हो सकता है कि कुछ कंपनीज क्या करें कि वो चार्जर ही निकाल दे बॉक्स से। फ्लैगशिप में तो शुरुआत हो गई है, सैमसंग, शाओमी, एप्पल भी कर रहा है। हो सकता है क्या पता बजट फोन्स में भी आपको चार्जर ना मिले, क्योंकि उनको अगर महंगा पड़ रहा है, वो नहीं चाह रहे कि आपको वो एक्सपेंसिव दे, तो वो चीज बाहर निकालते और नॉर्मली जो फोन्स आपको मिल रहे वैसी प्राइस पे मिले, शायद वैसे भी हो सकता है। खैर, ये तो सब पार्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, जो प्रिंटेड्स के कुछ पार्ट्स, चार्जर के पार्ट्स, कैमरा मॉड्यूल्स की बात। लेकिन आपको बताया जो पूरी चीजें बाहर से लोग मंगा रहे, कंपनी जो मांगा कि यहां पर असेंबल्ड करती, जैसे कि पीसीबी, चार्जर्स और दूसरी चीजें, इन पर भी दोस्तों पहले 10% था इंपोर्ट ड्यूटी की, मैं बात कर रहा हूं कस्टम ड्यूटी की, वो सीधे 15% पर चला गया, तो इस पर भी टैक्स बढ़ गया है। उसके अलावा और भी ऐसी चीजें दोस्तों जिन पर ऐसा टैक्स बढ़ गया है, मैं आपको ये शीट दिखा रहा हूं, ये ऑफिशियल शीट है, आप देख सकते हैं, इसमें रेफ्रिजरेटर है, एसी और बहुत सारी और भी चीजें। तो बेसिकली दोस्तों क्या हो गया कि अब जो भी कंपनीज इंडिया के अंदर फैक्ट्रीज बड़े लगाई हुई, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है, लेकिन काफी सारी चीजें बाहर से लेके आ रही है, जैसे कि रियलमी, शाओमी, सैमसंग, एप्पल, बहुत सारी और भी कंपनीज होगी। तो बाहर से जो सामान आ रहा है वो यहाँ पर ये सारी चीजें अगर उनमें से मंगाती है जिन पर टैक्स बढ़ गया है और असेंबल करके जब आपको दे रही है, तो बेसिकली उन पर थोड़ी प्राइस बढ़ेगी, तो आपको थोड़ी महंगाई देखने को मिल सकती है। फ्लैगशिप का जाने दीजिए, मुझे लगता है बजट में भी शायद ये हो सकता है, और जैसे कि मैंने कहा चार्जर शायद इस बार आपको बजट फोन्स में भी देखने को ना मिले। तो खैर, ये तो रही नुकसान की बात। ठीक है, और इंडिया में तो आजकल बहुत सारे लोग रियलमी, शाओमी, सैमसंग के फोन्स परचेस कर रहे हैं।
लेकिन इससे बात क्या हो गई कि आत्मनिर्भर जो है दोस्तों उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बेसिकली इससे क्या होगा कि अब जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, उसको बूस्ट मिलेगा। बाहर से लोग मंगाएंगे ही नहीं, यहीं पर सब कुछ मैन्युफैक्चर करो और यहीं से सोल्ड करो, क्योंकि जो कंपनीज यहां पर ही सब कुछ कर रही है उन पर टैक्स नहीं बढ़ा है। जो बाहर से चीजें आ रही है उन पर टैक्स लगा है। तो बेसिकली वो यही चाह रहे हैं कि सब कुछ यहीं करो, बाहर से कुछ मत मंगाओ। अगर मंगाना तो टैक्स भरो। यही चीज गवर्नमेंट ने यहाँ पर करी है। तो इसमें अच्छाइयाँ भी है लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, और नुकसान है जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अभी बहुत सारी ऐसी कंपनीज होगी जो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रही है, सब कुछ यहीं बना रही है और यहीं सोल्ड कर रही है, और अभी भी काफी सारी कंपनीज है जो बाहर डिपेंड कर रही है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। धीरे धीरे आने वाले सालों में मुझे लगता है वो भी डिपेंड करना छोड़ देंगे प्राइस बढ़ाने के अलावा, क्योंकि जब वो प्राइस बढ़ाएंगे और इंपोर्ट करते ही रहेंगे तो फोन्स मुझे लगता है महंगे होंगे, तो फिर मजा नहीं आएगा लोगों को। हो सकता है वो सब कुछ छोड़कर फिर यही काम शुरू कर दे और यहीं से वो लोग सोल्ड करना शुरू कर दे, ऐसा भी यहां पर हो सकता है। तो ये है दोस्तों यूनियन बजट 2021-22 का इफेक्ट ऑन टेक्नोलॉजी, स्पेशली स्मार्टफोन्स पर, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या एग्जैक्टली सीन है और आगे इसके बारे में क्या हो सकता है। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इस यूनियन बजट से जो है वो नुकसान नहीं है, फायदे भी हो रहे हैं। तो दो चीजें मैंने आपको बताया, अच्छाइयां भी है, बुराइयां भी है। इतना ही है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है, जो भी है, और वीडियो को लाइक भी करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।